सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक बिछाने के लिए क्या-क्या दिशा निर्देश हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेवर ब्लॉक कहां-कहां लगाए जाते हैं, इसके फायदे और सीमाएं क्या हैं, ब्लॉक के विभिन्न आकार पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो का मुख्य फोकस ब्लॉक पेवमेंट की संरचनात्मक डिजाइन और निर्माण पे होगा। पेवर ब्लॉक को कई जगह पे लगाया जा सकता है, जैसे फुटपाथ और साइडवॉक्स, कार पार्किंग, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, ईंधन स्टेशन, आवासीय सड़कें, बस डिपो इत्यादि। पेवर ब्लॉक का उपयोग कई स्थानों पर इसके कई फायदों के कारण किया जाता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लॉक फुटपाथ के कारण वाहनों की गति बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण सड़कों पर दुर्घटना में बहुत कमी आती है। भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण कम लागत पर कंक्रीट ब्लॉक फुटपाथ का निर्माण किया जा सकता है। खुरदुरी सतह होने के कारण यहाँ फिसलन बहुत कम होती है और तेल रिसाव की वजह से गाड़ियों की दुर्घटना की संभावना भी नामात्र की हो जाती है। यही कारण है कि बस स्टॉप, कार पार्किंग के लिए पेवर ब्लॉक सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है। ब्लॉक फुटपाथ को इसके निर्माण के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए निर्माण पूरा होने के बाद इसे जल्द ही यातायात के लिए खोला जा सकता है। ब्लॉक फुटपाथ का रखरखाव सरल और आसान है। रखरखाव की लागत एक बिटुमिनस सतह की तुलना में बहुत कम होती है। चूंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए ब्लॉक पेवमेंट के कई फायदे होने के कारण इसके कुछ सीमाएं भी है। कंक्रीट ब्लॉक फुटपाथ का उपयोग उच्च गति सुविधाएं के लिए नहीं किया जा सकता है। पेवर ब्लॉक की सतह बहुत खुरदुरी होती है, इसीलिए वाहनों की आवाजाही से होने वाले पहियों के घर्षण की वजह से बहुत अधिक शोर होता है। अगर फुटपाथ के जल निकासी पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो पानी के रिसाव होने का खतरा बन जाएगा और पूरा पेवमेंट फेल हो सकता है। इंटरलॉकिंग स्थिति के आधार पर पेवर ब्लॉक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए में वैसे ब्लॉक आते हैं जिसमें वे अपने सभी चारों किनारों के साथ अन्य ब्लॉक से जुड़े होते हैं, जबकि श्रेणी बी के ब्लॉक में केवल दो तरफ से अन्य ब्लॉकों के साथ इंटरलॉक किया जा सकता है। श्रेणी सी ब्लॉक दंत प्रकार के नहीं होते हैं, लेकिन इंटरलॉकिंग प्रभाव के लिए आयामी सटीकता पर निर्भर करते हैं। इन ब्लॉकों को केवल एक स्ट्रेचर बॉन्ड में रखा जा सकता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के उपयोग किए जाने वाले ब्लॉक का समग्र आयाम निम्न अनुसार है। फुटपाथ के शीर्ष हिस्से को छोड़कर बेस और सब बेस लेयर्स पारंपरिक फ्लेक्सिबल या रिजिड पेवमेंट के समान होते हैं। सामान्य ब्लॉक फुटपाथ में 4 परत शामिल होते हैं। सबसे नीचे सबग्रेड, उसके ऊपर बेस और सब बेस, उसके ऊपर सैंड बेडिंग और सबसे ऊपरी सतह जो ब्लॉक से बनी होती है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ पेवमेंट कंपोजिशन इन दो चित्रों में दी गई है। पहले चित्र में फुटपाथ, कार पार्क, साइकिल ट्रैक में प्रयुक्त ब्लॉक फुटपाथ का एक विशिष्ट क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया है और दूसरा भारी यातायात वाली सड़कों के लिए ब्लॉक पेवमेंट का एक विशिष्ट क्रॉस सेक्शन है। इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक विभिन्न मोटाई में आते हैं। यह पेवमेंट के ऊपरी सतह पर लगाए जाते हैं और सबग्रेड पर पड़ने वाले तनाव को कम करने में मदद करते हैं। पैदल यात्री, मोटर कार साइकिल आदि जैसे हल्के यातायात के लिए 60 मिलीमीटर की एक ब्लॉक मोटाई पर्याप्त है। मध्यम यातायात के लिए 80 मिलीमीटर की मोटाई आमतौर पर उपयोग की जाती है और भारी ट्रैफिक सड़कों के लिए 100 से 120 मिलीमीटर की ब्लॉक मोटाई का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक और बेस या सब बेस के बीच रेत बिस्तर की एक परत कुछ कारणों से प्रदान की जाती है, जैसे हार्ड बेस और फर्श ब्लॉक के बीच कुशन प्रदान करना। बेस या सब बेस में कुछ अनुमत सतह असमानता रह जाती है,
रेत बिस्तर की एक परत प्रदान करके पक्के ब्लॉक को पूरी तरह से समतल किया जा सकता है। रेत बिस्तर एक बाधा के रूप में कार्य करता है और आधार उप आधार में निर्मित दरारों के प्रसार की अनुमति नहीं देता है। 20 से 40 मिलीमीटर की परत की मोटाई संतोषजनक पाई गई है। ब्लॉक फुटपाथ के निर्माण में दो प्रकार की रेत का उपयोग किया जाता है। एक रेत बिस्तर के लिए है, जिसे हम सैंड बेडिंग कहते हैं, और दूसरा ब्लॉक ज्वाइनिंग के लिए होते हैं। रेत की ग्रेडिंग और गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस्तेमाल की जाने वाली रेत प्लास्टिक की मिट्टी से मुक्त होनी चाहिए और कोणीय प्रकार की होनी चाहिए। रेत का बिस्तर यानी सैंड बेडिंग इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि सतह के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल हो। ब्लॉक के बीच ज्वाइंट्स को महीन रेत से भरा जाता है। बेस सब बेस परतें ब्लॉक फुटपाथ की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परतें हैं। बेस निर्माण के लिए लीन कंक्रीट, मिट्टी सीमेंट का मिक्सचर, वेट मिक्स मैग्डम और वाटर बाउंड मैग्डम जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबबेस लेयर आमतौर पर पत्थर, कंकड़ जैसे दानेदार सामग्री के होते हैं। सबबेस लेयर जल निकासी परत के रूप में भी कार्य कर सकता है। वाहनों की ब्रेकिंग और असंतुलित ड्राइविंग के कारण कंक्रीट ब्लॉक अपनी जगह से इधर-उधर चले जा सकते हैं। ब्लॉकों के बगल में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पेवमेंट के दोनों किनारों पर विशेष ब्लॉक और कर्ब लगाने की आवश्यकता होती है। ट्रैफिक व्हील लोडिंग को झेलने के लिए किनारे ब्लॉक को उच्च शक्ति के कंक्रीट से बनाया जाता है और इनके पास कम से कम 28 डे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 3.8 मेगापास्कल होनी चाहिए। सफल प्रदर्शन या यंत्रवत सिद्धांतों के आधार पर कुछ एजेंसियों द्वारा डिजाइन प्रक्रिया विकसित की गई है। वे हल्के यातायात से लेकर भारी यातायात तक कई तरह की सड़कों के लिए लागू होते हैं। अनुसंधान की अनुपस्थिति में यह अनुशंसा की जाती है कि इस दिए गए सूची का उपयोग किया जाए। रेत से भरे ज्वाइंट के कारण ब्लॉक पेवमेंट एक जल रोधक परत नहीं है और पानी नीचे सैंड बेडिंग, बेस और सबग्रेड की तरफ का रास्ता खोज लेता है। इसीलिए पानी को बाहर निकालने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, नहीं तो ये पूरे पेवमेंट को बर्बाद कर सकता है। ब्लॉक फुटपाथ का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले मिट्टी के फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है, जिसे सॉइल सबग्रेड कहते हैं। फिर उसके ऊपर बेस और सब बेस, फिर सैंड बेडिंग और अंत में सबसे ऊपर ब्लॉक बिछाया जाता है। ब्लॉक पेवमेंट के निर्माण के लिए सबसे पहले मिट्टी सबग्रेड तैयार किया जाता है। यह परत ब्लॉक पेवमेंट के लिए नींव का कार्य करती है। परंपरागत फुटपाथ की तरह पानी की सतह कम से कम सॉइल सबग्रेड के नीचे 600 मिलीमीटर की गहराई पर होनी चाहिए। IRC 36 के अनुसार मिट्टी सबग्रेड को 150 या 100 मिलीमीटर मोटाई की परतों में कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए। मिट्टी सबग्रेड संगठन पूरा होने के बाद अर्थात कॉम्पैक्शन होने के बाद बेस और सबबेस लेयर बिछाई जाती है। ब्लॉक फुटपाथ के स्तर और सतह की नियमितता को बनाए रखने के लिए परतों को उचित स्तर और ग्रेड बहुत आवश्यक है। सबबेस के ठीक ऊपर जो लेयर बिछाई जाती है उसे सैंड बेड कहते हैं। संघनन के बाद सैंड बेड की मोटाई 20 से 40 मिलीमीटर की सीमा में होनी चाहिए। उपयोग की जाने वाली रेत लूज स्थिति में समान रूप से होनी चाहिए और इसमें एक समान नमी की मात्रा होनी चाहिए। नमी की सबसे अच्छी मात्रा यह है कि जब रेत न तो बहुत गीली और न ही बहुत सूखी हो और नमी की 6 से 8 प्रतिशत हो। तैयार किए हुए रेत को बेस परत के ऊपर स्क्रीड बोर्ड की मदद से आवश्यक मोटाई तक बराबर रूप से बिछाई दी जाती है।
सैंड बेड को पूरी तरह बिछाने के बाद उसकी लेवल चेक किया जाता है, जिससे उसकी सतह की समतलता की जांच की जाए। ब्लॉक आमतौर पर मैनुअल श्रम द्वारा रखे जाते हैं। रेत को समतल करने के बाद ब्लॉक को एक हथौड़े के उपयोग करके रखा जाता है। आमतौर पर ब्लॉक बिछाने की प्रक्रिया किनारों से शुरू होकर आंतरिक पक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। ढलान वाली जगह पर ब्लॉक बिछाने की प्रक्रिया निचली सतह से शुरू करें और निरंतर आधार पर ऊपर की ओर बढ़े। सैंड बेड और इसके ऊपर रखी ब्लॉकों को अपनी जगह पर ठीक से बैठने के लिए कंपैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भविष्य में पेवमेंट में कोई सेटलमेंट ना हो। सैंड बेड का कॉम्पैक्शन पूरा हो जाने के बाद ब्लॉक्स के बीच गैप को पूरी तरह से रेत से भर दिया जाता है। ब्लॉक सतह पर रेत की एक पतली परत फैला दी जाती है और उसे झाड़ू की मदद से प्रत्येक गैप के बीच में भरा जाता है। गैप्स के भरने के लिए रेत और ब्लॉक दोनों पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। ब्लॉक फुटपाथ का सबसे अच्छा लाभ यह है कि काम पूरा होने के बाद क्योरिंग और सेटलमेंट में कोई समय नहीं लगता। इसी कारण काम खत्म होने के तुरंत बाद ही यातायात खोल दिया जाता है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से पेवर ब्लॉक बिछाने के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। हम अगले वीडियो में जल्द ही एक सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विषय के साथ मिलेंगे। जय हिंद।